बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी जी डाइनिंग टेबल पे सेटिंग कैसे करते हैं, बर्तन कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जी मेरा पहला तरीका है। मैंने फुल प्लेट ली है और उसके ऊपर मैंने क्वार्टर प्लेट रखी है और उसके लेफ़्ट साइड पे मैंने बाउल रखा है, छोटा बाउल, और राइट साइड पे मैंने ग्लास रखा है और फोक और स्पून रखी है। ये मैंने आपने अपनी मतलब जो भी आप खाना बनाया है उस हिसाब से आपने बर्तनों की सेटिंग कर देनी है। तो टेबल पे टिशू और टूथपिक और नमक ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे सेटिंग करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में मैंने दरमियान वाली प्लेट ली है, एक साथ छोटी प्लेट ली है और उसके ऊपर मैंने चम्मच और कांटा रखा है, साथ में एक कटोरी रखी है और साथ में मैंने गिलास रखा है। तो एक ये दूसरा तरीका है। इसमें आप सालन, रोटी और जो भी आप चटनी जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल के तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आपने साथ में एक छोटा गिलास रखा है। चाहें तो आप एक गिलास में पानी और दूसरे में कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है फैमिली के साथ गैदरिंग में बच्चे भी साथ होते हैं तो आप बच्चों को छोटे गिलास में डाल दें और ख़ुद आप बड़ा गिलास यूज़ कर लें, ये भी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह करते हैं, लेकिन ये है कि आपको उस टाइम पे कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि आप गिलास ढूंढें या कुछ ऐसा करें। तो इसके अलावा जो एक और काम मैं लाजमी अपने घर में करती हूँ, मैं एक लैदा से लेफ़्ट साइड पे टेबल सेट करती हूँ जिस पे मैं फ़ालतू जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जिनकी ज़रूरत बाद में पड़ती है, जैसे स्वीट डिश के बर्तन हैं, एक्स्ट्रा ग्लास हैं, उसके अलावा पानी का जग होना चाहिए, एक्स्ट्रा चम्मच होनी चाहिए, उसके अलावा प्लेटें होनी चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी भी एक्स्ट्रा प्लेट कोई मांग लेता है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्लेटें भी रख लें। ये आपको उस वक़्त मतलब टेंशन नहीं फिर बनेगी। अगर आप अपने एक्स्ट्रा ग्लास रखें तो आपने अगर एक साथ छोटा टेबल सेट किया होगा तो वो आपके लिए फिर बहुत सी आसानी हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से अपने खाने को एंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद में आपको खाना ख़त्म करते हैं तो उसका साइन ये है कि आपने कांटे के ऊपर चम्मच को आपने उल्टा रखना है। तो ये साइन होता है कि इसके बाद मुझे मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मतलब हमने खा लिया खाना, इसके बाद हम और सालन चावल कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको चाय का डाइनिंग टेबल पे सेटिंग वो बताऊंगी। तो ये एक हम चाय का कप लिया है, साथ में एक हमने सर्विंग प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने कांटा और चम्मच रख दी है और कहवा लिया है, दूध लिया और शुगर ली है। जो हमने प्लेट ली है उसमें मैंने एक कांटा और चम्मच रखी है। उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम फ्रूट केक और निम्को वगैरह हम लेते हैं तो उसके लिए हम इन दोनों चीज़ों को रख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम बिस्किट रखते हैं तो फिर हम ये दोनों चीज़ें नहीं रखेंगे। और अगर हम रखते हैं पिज़्ज़ा वगैरह तो उसके लिए नाइफ़ और चाहिए, फ़ोर्क चाहिए। तो फिर ये दोनों चीज़ें होंगी, फिर स्पून वगैरह नहीं होगी। तो इसके अलावा हमने एक जग पानी का लेना है और एक छोटी ट्रे में 2 गिलास होने चाहिए, क्योंकि चाय से पहले अक्सर लोग पानी पीते हैं आधा गिलास, तो पानी भी ज़रूर होना चाहिए चाय से पहले। इसके बाद मैं आपको चाय बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम गरम दूध लेंगे, वो दूध डालेंगे, उसके बाद हम इसमें कहवा शामिल करेंगे और कहवा डालेंगे। दूध गर्म होना चाहिए, अगर दूध ठंडा होगा तो फिर आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। वो आप पूछ सकती हैं कि आपने 1 टेबल स्पून लेना है या 2 लेना है, तो फिर वो उस हिसाब से आप डालें और आप पेश कर दें। तो पाकिस्तान में क्योंकि अक्सर मिक्स चाय पी जाती है तो उसके लिए हम मिक्स चाय बनाते हैं। तो उसके साथ हमें शुगर पार्ट तो रखना है, लेकिन हम दूध वाले पार्ट को हटा देंगे क्योंकि हम लोग मिक्स चाय पीते हैं। तो लेकिन ये है कि आपने शुगर पार्ट साथ ज़रूर रखना है, क्यों कुछ लोग तेज़ मीठा लेते हैं चाय में,
तो वो फिर साथ में ज़रूर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज की एफ़र्ट आपको मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए को तो शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।